हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हम मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी की। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो है वो पढ़ेंगे। देखिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करेगी। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन में हम देखेंगे मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड जो इसमें फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर होगा, एल्कलाइन नेचर होगा, क्योंकि जब भी हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसमें हम देखते हैं कि एक एक्टिविटी हम ले लेते हैं। एक्टिविटी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कौन से मेटल जो है हाईली रिएक्टिव है, कौन सी लेस रिएक्टिव है, उसी के आधार पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, हमने टेक की सोडियम मेटल, सोडियम ली है, पोटासियम और सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ये कुछ मेटल्स हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ली। हैं। देखिए, इन सब मेटल्स को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया और इनकी जो रिएक्शन है हमने ऑक्सीजन के साथ कराने की कोशिश की। इसके अंदर सोडियम मेटल, पोटासियम मेटल, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि ये सभी मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग कंडीशंस में ये जो है वो रिएक्ट करती हैं। जैसे कि सोडियम और पोटासियम जो है ये रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्ट कर जाती है। हम देखते हैं इसमें क्या फॉर्म होगा, आपका रिएक्शन क्या होगी। इसमें देखिए, जब भी हमने ये फाइंड आउट किया कि इसके अंदर से, यानी कि जो सोडियम और पोटासियम है वो कैचेस फायर एट द रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ जाती हैं और क्या बनाती हैं, अपना ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बना दिया इसने, सोडियम ऑक्साइड, Na2। ये इसने सोडियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म किया। ऐसे ही पोटासियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, पोटासियम ऑक्साइड। पोटासियम ऑक्साइड जो है फॉर्म हुआ। ये दोनों ही रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाती हैं, इसलिए इनको जो है अंडर केरोसिन जो है वो स्टोर करना पड़ता है। अंडर केरोसिन ऑयल जो है हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जैसे इसको बाहर लगाओगे तो ये विग्रसली क्या करनी शुरू हो जाती है, बर्न करनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये क्या बना देते हैं, सोडियम ऑक्साइड बना देते हैं, जो स्पॉन्टेनियसली क्या करता है, कैचेस फायर, आग पकड़ जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं, यानी कि सोडियम और पोटासियम इज द हाईली रिएक्टिव। फिर हम देखते हैं जो हमने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो लिए थे, जिंक मेटल्स, ये जो है रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ती, बल्कि इनको थोड़ा हीट करना पड़ता है। जब हम हीट करते हैं तो ये चीज़ें जो है क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो गया। जब आप इसको हीट करोगे, हीट करने के बाद ये चीज़ क्या बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फॉर्म करेगी, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। मैग्नीशियम क्या क्या बताया मैंने, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये 3 मेटल्स का नाम मैंने आपको बताया है। ये जो 3 मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, ये जो 3 मेटल है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जो जिंक मेटल है, do not react with the oxygen at the room temperature. They burn in air only on the strong heating to form the corresponding oxide.
मैंने आपको बताया इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जो जिंक है वो जो है रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि इनके प्रोलॉन्ग्ड हीट करने के बाद ही रिएक्ट करती हैं और अपना ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करती हैं। जैसे मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे आप देख सकते हो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड जो है इसका फॉर्म होगा। तो ये जो है रूम मतलब मैंने आपको बताया मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जो जिंक है दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर, प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद ही ऐसा होता है। इसके बाद जैसे हम कुछ और लेते हैं, जैसे आयरन मेटल है। आयरन मेटल जो है आपकी, आयरन मेटल ये प्रोलॉन्ग हीट के बाद भी रिएक्ट नहीं करती, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, इसके साथ स्टीम के साथ जो है ये रिएक्ट करती है। जो जैसे आयरन है, कॉपर है, ये लो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। लेस रिएक्टिव होने के कारण ये प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग के बाद भी रिएक्ट नहीं करती, बल्कि स्टीम के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ये कह सकते हैं आयरन फिलिंग बर्न विग्रेसली विद द स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। जैसे इसमें क्या बनेगा, अभी आपका जो आयरन है, जैसे अभी आयरन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा Fe3O4, ये बनेगा। ये एक्चुअल में Fe3O4 क्या है बेटा, Fe3O4 ये जो है कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Fe3O4 जो है कॉम्बिनेशन है FeO प्लस Fe2O5, आयरन 2 ऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है क्या कहलाएगा, Fe3O4। इसको कहेंगे आयरन 2,3 ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड, ये कहलाएगा आयरन 2,3 ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड्स, ये कहलाएगा। अब ये था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब हम देखते हैं मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगी वो हम देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ ये मेटल क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड, दो चीज़ें बन सकती हैं इसमें, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, या फिर हम कहेंगे मेटल्स जो मेटल है रिएक्ट विद वाटर, ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो मेटल है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म द मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल कुछ जो मेटल है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, सब मेटल्स जो है वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करता है, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स टुवर्ड्स द वाटर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। मेटल का नेचर कैसा है उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। जैसे अभी हम देखते हैं सोडियम और पोटासियम मेटल्स। सोडियम और पोटासियम मेटल की बात अगर हम करें, आप जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे ऊपर रखी गई है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो सोडियम और पोटासियम जो है विग्रेसली रिएक्ट करते हैं विद द वाटर, वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, अपना जो मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म करती हैं। देखिए जैसे सोडियम रिएक्ट विद वाटर, ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसमें जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस भी ये साथ में क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। यहाँ भी हम लिख देते हैं ऐसे ही। आप पोटासियम का देखिए, पोटासियम प्लस वाटर, इसमें बन जाएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस
हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन जो गैस है वो विग्रसली जो है फाउंड होती है, एक हिसिंग साउंड के साथ जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये कोल्ड वाटर के साथ, अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम और पोटासियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। ये किसके साथ रिएक्ट करती हैं? कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाती हैं। इसके साथ साथ हम एक और एग्जांपल, जैसे कैल्शियम है, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये जो है सोडियम और पोटासियम से लेस रिएक्टिव होती है। इसमें जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो मतलब सोडियम और पोटासियम के कंपैरिजन में लेस वायलेंट होती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं लेस वायलेंट होती है। तो इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा? जो कैल्शियम है, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इसके अंदर इवॉल्व हुई। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। फिर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करती है। हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो वाटर है वो फॉर्म करेगी। जैसे अभी देखिए आपका मैग्नीशियम, जैसे मैंने कोल्ड वाटर के साथ जो मेटल्स बताए हैं कौन कौन से बताई हैं? सोडियम और पोटासियम बताई हैं। सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम, 3 मेटल आपको बताई है मैंने जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। अभी मैं आपको हॉट वाटर के साथ, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। यहाँ पे जो वाटर होगा वो कौन सा होगा? हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। साथ में हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी इसमें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी अभी, ये जैसे मैंने अभी बताया हाइड्रोजन गैस जो है इसके अंदर इवॉल्व होगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म हुई है, इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग इन द वाटर। ये वाटर के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी। क्यों तैरेगी? ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो स्टेकिंग टू द इट्स सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर क्या होंगे? तैरना स्टार्ट कर देंगे। तो जो मैग्नीशियम जो मेटल है वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। फ्लोट करने का काम क्या है इसमें? इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग इन द वाटर ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टेकिंग टू इट्स सरफेस। इसके कारण ये क्या करेगी बेटा? फ्लोट करेगी। और एक चीज़ और आपको बता दूं, कैल्शियम मेटल भी फ्लोट करती है। इसका भी सेम रीजन है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल सरफेस के ऊपर ये स्टिक हो जाते हैं। इस हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स स्टिक होने के कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल दोनों ही क्या करेंगे? फ्लोट करेंगी। अब हम बात करते हैं जिंक और एल्यूमिनियम की। जिंक एंड एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। किसके साथ रिएक्ट करती हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। तो ये ना कोल्ड वाटर के साथ करती है ना हॉट वाटर, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है एक तरह से हम कह सकते हैं। तो जैसे जिंक है, वाटर, ये हम लिखेंगे स्टीम। तो ये स्टीम के साथ जो है ये क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो स्टीम के साथ ये रिएक्ट करेगी। जो स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगी? जिंक ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करेगी। स्टीम के साथ ये जो है रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करेगी आपका जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसमें जिंक ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही हम देखते हैं एल्यूमिनियम भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी, ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी। तो इसमें फॉर्म हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। एक चीज़ में रह गई थी, वो फिर से बता देती हूँ। जैसे अभी हमने बताया सोडियम और पोटासियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो इतनी वॉलेंट होती है कि इट कैचेस द फायर, वो आग पकड़ जाती हैं। जैसे और मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे ही जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जो आयरन मेटल की अगर बात करें तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि इसमें क्या होता है कि इसको पहले रेड हॉट किया जाता है। रेड हॉट करने के बाद इसमें इसके ऊपर से स्टीम पास आउट की जाती है, यानी कि रेड हॉट आयरन के ऊपर से हम स्टीम पास आउट करेंगे। स्टीम पास आउट करने के बाद ये जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। देखिए क्या रिएक्शन होगी। रेड हॉट आयरन हम कहेंगे, पहले हमने आयरन मेटल को रेड हॉट
रेड आयरन, पहले इसको गर्म किया, इसके ऊपर से फिर हम स्टीम पास आउट कराते हैं। इसके ऊपर से हमने स्टीम पास आउट कराई। स्टीम पास आउट कराने के बाद इसमें जो है रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, और जो रिएक्शन होगी वो क्या बनाएगी, आयरन 2,3 ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड Fe3O4 क्या बनेगा इसमें, Fe3O4। अभी भी मैंने आपको बताया था ये कॉम्बिनेशन है प्लस हाइड्रोजन, यानी कि ये बन जाएगा आयरन 2,3 ऑक्साइड, ये इसके अंदर फॉर्म होगा। जो मेटल, अब हम बात करते हैं मेटल, जैसे कॉपर है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेस किसी भी कंडीशन में ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। कौन कौन सी मेटल जो है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि किस तरह कौन सी मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, हाइड्रोजन गैस गोल्ड नहीं करती। तो इसमें कौन कौन सी मेटल मैंने आपको बताया है, इनमें जो मेटल्स मैंने बताई हैं वो है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ये मेटल दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, किसी भी कंडीशन में ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। हर कंडीशन में जो है ये मतलब जो है हाइड्रोजन गैस गोल्ड नहीं करेंगे। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो सोडियम पोटासियम इज द हाईली रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम वाटर के रिएक्शन के साथ, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, और फिर आपका क्या आ गया लास्ट में कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये आ गया। अब हम देखते हैं मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। थर्ड जो प्रॉपर्टी है मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। जब भी मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, इसमें मेटल साल्ट और हाइड्रोजन, क्या बनेगा, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन, इसमें बनेगा मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये चीज़ इसके अंदर फॉर्म होगी, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन जो है इसके अंदर फॉर्म होगी। और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जो सोडियम, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है वो रिएक्ट करते हैं विग्रसली विद द डाइल्यूट एसिड, एसिड के साथ। जैसे क्या क्या बताया मैंने, पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये विग्रसली, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ विग्रसली रिएक्ट करती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म करती है, मेटल साल्ट बनाती हैं। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सोडियम मेटल है, पोटासियम ले लिया मैंने, चलो HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, डाइल्यूट, यहाँ मैं लिख देती हूँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ इसने रिएक्ट करके क्या बना दिया, इसने साल्ट बना दिया पोटासियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस इवोल्व की, इसने हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व की। इसमें से जो गैस इवोल्व हुई वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से इवोल्व हुई। ऐसे ही हम सोडियम के साथ देखते हैं, सोडियम, अभी मैं थोड़ा सा एसिड भी चेंज कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक की जगह हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम साल्ट Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये बन गया आपका सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से इवोल्व हुई। हाइड्रोजन गैस जो है इसके अंदर से क्या हो जाती है, इवोल्व हो जाती है। तो जो जब भी ये रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये चीज़ें जो है विग्रसली रिएक्ट करती हैं। कौन कौन सी, ये मेटल सोडियम, पोटासियम और जो कैल्शियम है वो विग्रसली रिएक्ट करती हैं और क्या इवोल्व करती हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व करती हैं। जिसकी हम इसके हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जलती हुई मैस्टिक इसके पास लेके जाएंगे तो ये जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, पॉप साउंड के साथ ये चीज़ें बर्न करेंगी। जैसे मेटल्स है जिंक और एल्यूमिनियम। अब हम दूसरी और मेटल लेते हैं, सिर्फ मैंने 2 एसिड लिए हैं इसमें, डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, 2 ही मैंने लिए हैं यहाँ पे। तो जैसे सोडियम और पोटासियम विग्रेटली रिएक्ट करते हैं, जैसे जिंक और जो एल्यूमिनियम है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस से इवोल्व करते हैं, लेकिन लेस रैपिड, लेस इसकी जो मतलब रिएक्शन होगी वो स्लो होगी एज कंपेरिजन टू सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम। देखते हैं अभी, देखिए अभी हम ले रहे हैं इसमें जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम मेटल्स।
जिंक एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ इसके जो रिएक्शन होगी जिंक साल्ट बन जाएगा, यानी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इन्वॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व होगी। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और देख लेते हैं, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो रिएक्ट करके क्या बना देगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ हम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पे बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट और कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है इसमें इवॉल्व हो जाएगी। अब हम अगर कॉपर मेटल की बात करें, कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl and sulfuric acid because they do not evolve the hydrogen gas because copper metal is the less reactive than the hydrogen। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, इस कारण से ये जो है डाइल्यूट एसिड के अंदर से हाइड्रोजन गैस को इवोल्व नहीं कर सकती। कौन सी मेटल बताई मैंने, कॉपर मेटल। कॉपर मेटल जो है कॉपर मेटल है डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट करके जो है हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करती। रीजन आपको बता दिया गया है। रीजन क्या है इसमें, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव है। एक चीज़ और, जैसे मैंने डाइल्यूट एसिड HCl के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको बताया, लेकिन एक नाइट्रिक एसिड और है, नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये जो है रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करती। कोई भी मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करेगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है एंड प्रोड्यूस टू द वाटर, और इसको वाटर जो है प्रोड्यूस कर देता है ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, और खुद क्या बना देता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे NO है, N2O है, NO2 है, ये मतलब जो है रिएक्ट कर लेता है। देखिए अभी क्या बताया मैंने, जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगी। जैसे सोडियम मेटल रिएक्ट HNO3, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं तो इसमें से NaNO3 बन जाएगा, साल्ट बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व नहीं होगी, ये इवोल्व नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह क्या बन जाएगा, वाटर जो है वो फॉर्म हो जाएगा, इसकी जगह वाटर फॉर्म हो जाएगा। और साथ में जो ऑक्साइड हैं जैसे NO2 है, यानी कि ये जो ऑक्साइड हैं जैसे NO है, NO2 है या फिर N2O है, ये फॉर्म होंगे। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मेटल का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रीजन क्या है इसका, क्यों वाटर बना, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो एक मेटल ऐसी है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व करती है। वो कौन सी है, मैग्नीशियम मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व करती है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगी। इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट विद HNO3 क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस साथ में बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, लेकिन बाकी किसी में हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीशियम मेटल ही रिएक्ट करती है। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ द मेटल विद क्लोरीन। मेटल्स जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाएंगे इसमें, मेटल क्लोराइड, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मेटल क्लोराइड इसके अंदर बनेगी। देखिए, लेकिन इससे पहले एक टर्म आती है एक्वारेजिया, वो हम देखते हैं एक्वारेजिया क्या होती है। अभी हम मतलब एक टर्म आती है एक्वारेजिया। क्या होती है ये एक्वारेजिया, जो नोबल मेटल्स हैं जैसे प्लेटिनियम है, गोल्ड है, नोबल मेटल्स की बात की है मैंने, प्लेटिनियम है, गोल्ड है,
ये मेटल जो है एसिड के अंदर, डाइल्यूट एसिड के अंदर मतलब डिजोल्व नहीं होते। एक तरह से प्लेटिनियम गोल्ड डू नॉट डिजोल्व इन द कॉमन एसिड। जो कॉमन एसिड है जैसे HCl है, आपका नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके अंदर डिजोल्व नहीं होते क्योंकि ये काफ़ी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, थ्री पार्ट ऑफ द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 पार्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 पार्ट जो है इसमें क्या लेते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 पार्ट, 1 पार्ट इसमें हम क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का लेते हैं। 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिया, इन दोनों का हमने क्या कर लिया, एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार कर लिया, यानी इन दोनों को, इनका एक मिक्सचर ले लिया। तो एक्वारेज ये क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ, डेफिनेशन अगर हम लें, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ द कंसनट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ द कंसनट्रेटेड HNO3, यानी कि इन दोनों का जो है मिक्सचर जो है क्या कहलाएगा, एक्वारेजिया कहलाएगा। जो डिजोल्व, जिसके अंदर जो नोबल गैसेज हैं, प्लेटिनियम और जो गोल्ड है, वो क्या हो जाएंगी, डिजोल्व हो जाएंगी, ये इनके अंदर डिजोल्व हो जाएंगी, इनको ये डिजोल्व कर लेगा, इसको बोलते हैं हम एक्वारेजिया। अब हम देखते हैं अगली जो प्रॉपर्टी है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी, 4th प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन, metals react with chlorine। जैसे इसमें हम देखते हैं मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, क्या बना देगी, मेटल क्लोराइड, यहाँ बनेगा मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड जो है इसके अंदर फॉर्म होगा, जितने भी जो मेटल्स हैं वो मेटल क्लोराइड बनेंगे। 1-2 एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही जिंक हम ले लेते हैं, जिंक रिएक्ट विद क्लोरीन, ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड बन जाएगा। आयरन या कॉपर हम ले सकते हैं, जैसे कॉपर रिएक्ट विद क्लोरीन, इसमें क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड जो है वो बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड। तो जो जितने भी जो मेटल्स हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल क्लोराइड बनाएंगे। अब हम देखते हैं मेटल, रिएक्शन ऑफ द मेटल विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ द मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ हम देखेंगे इसका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड, ये बनाएंगे मेटल हाइड्राइड। मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन बनेगा मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड जो है ये फॉर्म करेंगी। ऑल मेटल डू नॉट कंबाइन विद द हाइड्रोजन, जित सभी मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो है कंबाइन नहीं करती हैं। केवल कुछ मेटल जैसे सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, यही जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे जो हाइड्रोजन से ऊपर की जो रिएक्शंस हैं, हम ये कह देंगे कि दोज मेटल विच आर हाईली रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है वही रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। कुछ मेटल से रिएक्ट करते हैं, सभी मेटल से रिएक्ट नहीं करती। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम जो है, सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इसमें बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम हाइड्राइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऐसे ही पोटासियम प्लस हाइड्रोजन, पोटासियम हाइड्राइड KH, पोटासियम हाइड्राइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म होगा। दूसरा जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो सब मेटल जो है वो रिएक्ट करती हैं, ऑल मेटल जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट, ये अदर मेटल्स, रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स।
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर हम ये कह सकते हैं अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स के साथ इनकी जो रिएक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। अदर मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन क्या होगी, या अदर मेटल्स का जो साल्ट है हम यहाँ भी कह सकते हैं अदर मेटल साल्ट्स, दूसरा जो मेटल साल्ट्स हैं उनके साथ रिएक्शंस क्या होगी। अब हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव, हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी मतलब जो है वो पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था जो हाईली रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी यही होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए हमें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर इज द लेस रिएक्टिव देन द जिंक, जिंक इज द हाईली रिएक्टिव देन द कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, इस कारण से जिंक कॉपर को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। ऐसे जैसे हम आयरन नेल्स लेते हैं, आयरन नेल्स की अगर हम बात करें, जैसे आयरन नेल्स जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम डाल देते हैं, तो आप देखते हैं जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेडेड हो जाता है। फेडेड होने का मेन कारण क्या होता है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर को उसके साथ से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, बिकॉज द आयरन इज द हाईली रिएक्टिव देन द कॉपर। देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बन जाएगा आपका, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये इसको क्या कर देगी, ये इसको डिस्प्लेस कर देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल साल्ट ए प्लस साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी क्या बन जाएगा, साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस में मेटल बी। यानी कि अगर हम इसको पूरा कंक्लूड कर लें तो मेटल साल्ट ए, जैसे हमें ये हमारी क्या है, हमारी मेटल साल्ट ए या मेटल ए कहेंगे। जैसे ये हमने लिए है एग्जाम्पल में, मेटल ए होगी। यहाँ पे दूसरा क्या है हमारा, ये है साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, यानी कि बी का मतलब दूसरी मेटल, साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, सोल्यूशन ऑफ बी। अब रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा, रिएक्शन के बाद रिवर्स हो जाएगा, यानी कि साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा, साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल कौन सी आ जाएगी, बी आ जाएगी। ये आपकी जो है कुछ मतलब ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हमने देखा, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।